हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप सभी को जानकारी लगभग मिल गई होगी और वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। आपका जो इस बार का जो रिजल्ट है ये जारी होने की जो संभावना है ये 20 से 25 अप्रैल तक संभावना है, अभी आ जाएगा। और जो मार्कशीट रहेगी ये आपकी A4 साइज की रहेगी, जो फोटोकॉपी का जो पेपर होता है उस साइज में मिलेगी। और इसका कलर बहुत बढ़िया होने वाला है और वाटर प्रूफ रहेगी इस बार। और इसका जो इंद्रधनुष कलर में रहेगी बहुत अच्छी, और ये छांव और धूप में अलग अलग दिखेगी। बहुत बेहतरीन जो ये बदलाव किया गया है आपकी, यानी जो 10वीं कक्षा के और 12वीं कक्षा के जो अभी परीक्षा दिए हैं उनका जो रिजल्ट आएगा वो मार्कशीट जब मिलेगी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके की मिलेगी। अब हम बात करते हैं 9वीं कक्षा के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट जो बात है। देखिए, अभी अगर आपने परीक्षा दी है कक्षा 9 की तो आप कक्षा 10वीं में जाएंगे, तो 10वीं की तैयारी के लिए आपको अभी से प्लान करना होगा, क्योंकि आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अभी 1 साल का समय है, बहुत समय है। समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कितनी जल्दी समय बीतेगा ये आपको नहीं पता चलेगा। समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करिएगा। जो भी विषय आपको कठिन लग रहे हैं, जैसे आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं या कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो 12 में जाएंगे, यानी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 की तैयारी आपको करनी चाहिए। जो भी कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। और जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं वो कक्षा 10 में जाएंगे, तो दोनों ही कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता दें। देखिए, जो भी विषय आपको कठिन लग रहा है, चाहे आप 9वीं कक्षा में हो या 11वीं कक्षा में हो, तो 12 में गए होंगे, यानी कक्षा 12 में 12th में जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी अगर आप समय बर्बाद करेंगे, चाहे कि आप 12वीं कक्षा में हो या 10वीं कक्षा में, जो भी आपको कठिन सब्जेक्ट लगे, जो कि मेन मुद्दा मेरा ये है आज का, जो भी कठिन सब्जेक्ट लग रहा है आपको उसमें आप फोकस करिए अभी से। जो आपको लग रहा है कि आसान है उसको पढ़ते रहिए, उस पर भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना करिए कि हाँ उसको एकदम हल्के में ले लीजिए फिर उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, बाद में पता लगे अभी इसको तो पढ़ा ही नहीं, ये खोपड़ी पे पेपर आ गया, तब दिक्कत होती है। तो जब इकट्ठा सामने आता तब दिक्कत होती है, वो गलती आपको नहीं करना है। तो क्या करना है, अभी से उसकी शुरुआत कर दीजिए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको गणित विषय में समस्या होगी, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये कह सकते हैं कि गणित के साथ साथ इंग्लिश में अव्यवस्था होगी। अव्यवस्था का मतलब है कि उन्हें समझ में नहीं आता है चीज़ें, हमको इंग्लिश में क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश में हम क्या करें कि पास हो जाएं। बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो ये चीज़ें अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। हर विषय को जैसे आप स्कूल जाते हैं डेली, उसके अलावा आधे घंटे 1 घंटे का अगर आप हर सब्जेक्ट को आधे घंटे का टाइम दे देते हैं तो पर्याप्त है। आधे घंटे 1 घंटे का टाइम, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ते हैं, उसके बाद घर आके 1 घंटे अगर पढ़ लेते तो आराम से आपकी चीज़ें लगभग चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर आपसे कुछ छूटता नहीं है, सब चीज़ें लगभग कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे जो मेन मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये कठिन है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो अभी से नहीं तैयारी करते हैं। जब परीक्षा आती है तो क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन पेपर, वो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, उससे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो बुक से पढ़िएगा, अभी से पढ़िएगा, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, अपनी जानकारी को मजबूत करिए। यानी हर विषय के बारे में क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए। जैसे गणित विषय है तो गणित विषय के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए। विज्ञान है तो विज्ञान के टॉपिक को एक तरफ से समझने का प्रयास करिए। इंग्लिश है तो मीनिंग के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करिए, अपने शब्दों में क्वेश्चन आंसर को लिखने का प्रयास करिए। तो ये चीज़ें आपको आगे परीक्षा में हेल्प करेगी, और जो आपका परिणाम आएगा आपकी परीक्षा के बाद ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मिलते हैं कल। आपको जानकारी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यूपी बोर्ड जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी क्लासें आपको यहाँ पर मिलेंगी। किसी भी क्लास में कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।